Good morning, all of you. Today's topic is epilepsy. If we are talking that about that, what is the definition of epilepsy? Then we can see epilepsy is a group of neurological disease characterized by epileptic seizure. Epileptic seizures are episodes that can vary from brief to long period of vigorous shaking. We can see these kind of sign and symptom in epilepsy like recurrent seizures, convulsive, affecting both hemisphere or one side hemisphere, pre-ictal or aura, sensory, visual, hearing or smell, psychic, autonomic and motor. Jerking activity may start in a specific muscle group and spread to surrounding muscle group. Simple and repetitive movement like smashing of the lips. We can see 6 types of seizure in epilepsy like tonic-clonic seizure, tonic, clonic, myoclonic, absence and atonic. That what is the pre-ictal period? Pre-ictal period of confusion after the attack of a seizure. Abnormal behavior, localized weakness known as Todd's paralysis. We can see these kind of sign in epilepsy like paresthesia, hallucination, pins and needle feeling, sensation of falling and vertigo, numbness, thermal sensation, electrical sensation, sweating, altered behavior, fear, anxiety, sadness and anger, and altered consciousness. We can see respiratory impairment, secretion pool in oropharynx, cyanosis develop and contraction of jaw muscle may cause biting of tongue, increase heart rate, increase blood pressure, pupillary size जो है वो increase हो जाएगा, bladder and bowel incontinence, sudden and brief muscle contraction that may involve one part of body. जो है अगर हम जो है इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि अगर कॉजेज़ की बात करें इसके, तो पेरीनेटल हाइपोक्सिया या इंट्राक्रेनियल हेमरेज और ट्रॉमा, इसके अलावा सीएनएस इन्फेक्शन भी इसका एक कारण हो सकता है, मेनिंजाइटिस वगैरह। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ड्रग विड्रॉल सिम्टम, इसके अलावा जो है जैसे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर और कई बार इडियोपैथिक भी होते हैं रीज़न व्हेन देयर इज़ नो एनी कॉज बिहाइंड द डिजीज़, कारण जो है उसका नहीं पता चलता है। ब्रेन ट्यूमर एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक फेलियर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक सीजर जो है वो रोगी को आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रिगर फैक्टर देखें तो ट्रिगर फैक्टर में स्लीप डेप्रिएशन, इमोशनल स्ट्रेस, ड्रग एंड अल्कोहल इंजेशन एंड विड्रॉल, फ्लिकिंग लाइट्स and infection and pyrexia and loud noise. What kind of investigation we can do in epilepsy? Then you can do electroencephalogram, EEG and MRI. ठीक है, इनके थ्रू जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि किस वजह से एपिलेप्सी जो है, एपिलेप्टिक सीजर रोगी को आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले इसमें क्या रहता है कि पेशेंट एफर्ट टू रिड्यूस हेड इंजरी। ठीक है, प्रोवाइड गुड केयर अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कारण हमने जैसे जो कारण है इनके अंदर पढ़ा है कि पेरीनेटल हाइपोक्सिया जो है एक, ये भी एक कारण होता है एपिलेप्टिक सीजर का। ठीक है, तो इसलिए जो तो होता है प्रोवाइड गुड केयर अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि रोगी को कम से कम हेड इंजरी हो, हेड इंजरी से बच्चे को जो है बचाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर सीज़र आते हैं तो रोगी के गिरने का और उसके जो है आसपास की चीज़ों से उसके चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो उस समय भी जो है
रोगी को बचाना चाहिए हेड इंजरी से। इसके अलावा जो है रिड्यूस एनवायरमेंटल पैरासाइट्स, ठीक है, दीज ऑल आर द प्रिवेंशंस। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर इफ़ अ सीजर लॉन्गर देन 5 मिनट और इफ़ देयर आर मोर देन 2 सीजर in an hour without a return to a normal level of consciousness between them, it is considered a medical emergency known as status epilepticus। ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है रोगी को एक ऐसे वाली कंडीशन हो जाती है ना कि इफ़ अ सीज़र लॉन्गर देन 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा का जो है एक सीज़र आए, और इफ़ देर आर मोर देन 2 सीज़र इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर 2 से ज़्यादा या फिर 2 सीज़र जो है देखने को मिलते हैं, विदाउट अ रिटर्न टू नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का दोबारा जो है कॉन्शियसनेस वो अपना गेन करे, नॉर्मल हो, उससे पहले ही दूसरा सीज़र आ जाए, तो ये एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये जो कंडीशन होती है इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दिस में रिक्वायर मेडिकल हेल्प टू कीप द एयरवेज ओपन, ऐसी कंडीशन में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, एंड प्रोटेक्टेड और nasopharyngeal airways may be useful for this. At home, the recommended initial medication for a seizure of a long duration is midazolam placed in the mouth, and diazepam may also be used rectally. IV lorazepam is preferred. इसके अलावा जो है फिनाइटोइन, ठीक है, एंड एडमिशन इन ICU एंड ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्गर एजेंट सच एज थियोपेंटोन। उसके अलावा कार्मेजेपाइन और लेमोट्राइजीन, ठीक है। इसके अलावा जैसे वेलप्रोइट आजकल बहुत ज़्यादा जो है चलने वाली ड्रग है, ठीक है, सोडियम वेलप्रोइट के नाम से भी आता है। वेलप्रोइट जो है किसी भी तरह का, जैसे 6 जो आपको सीज़र के टाइप बताए मैंने आपको, टॉनिक क्लोनिक फेज़ के अंदर एकदम से मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और उसके बाद में पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स करता है, ठीक है। टोनिक में मसल टोन बढ़ेगा, क्लोनिक के अंदर एक जो होता है ना क्लम्सीनेस पेशेंट को जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। मायोक्लोनिक के अंदर मसल्स जो है उनकी एक्टिविटी एकदम से, जो जर्क होते हैं वो एकदम से रिलीज हो जाते हैं, जैसे हाथ कंघी करते वक्त एकदम से झटके से जो है रिपीटेड जर्क जो है वो हाथ के अंदर आएंगे और वो कंघी हाथ से गिर जाती है। ये एक तरीके की ऐसी चीज़ होती है। ये तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको कहेंगे मायोक्लोनिक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सोडियम वेलप्रोइट जो है ये किसी भी टाइप का जो सीज़र हो उसके अंदर दे सकते हैं, तो आजकल ये भी बहुत यूज़ करने वाली ड्रग है। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉल जो है ये यूज़ करते हैं। और सर्जरी जो है अगर जैसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से ऐसा हो रहा है, सीज़र आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो है ट्यूमर को रिमूव कराना पड़ेगा। इस तरीके से जो है जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर्ड हो वहाँ पे सर्जरी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू।